हम लीड के नाम से संबोधित करते हैं, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग और वार्षिक स्मारिका के मंचासीन वरिष्ठ सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि परंपरा अनुसार, संस्कृति अनुसार दीप प्रज्वलन के लिए कार्यक्रम पर ही फोकस करें। 5 अगस्त 2019 को संदीप जी जो आज के स्मारिका का कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है, जो इस संस्था के कन्वीनर के रूप में, संयोजक के रूप में हम सबके बीच में हैं, संजीव शर्मा जी और जितने भी बाकी मेंबर्स फ्रंट रो में और बाकी सारे जितने भी देवी और सज्जनों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज जो ये लीड का डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, जिन मुख्य सेक्टर्स में लीड की संस्था ने अभूतपूर्व कार्य किया है, उसको शोकेस किया गया है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में लेकिन एक नेशनल लेवल में। और मैं जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही लॉन्च हुआ, मैं कुछ तस्वीरें भी देख रहा था। वरिष्ठ मंत्री भारत सरकार से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट और हर एक ग्रुप, कोऑपरेटिव, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, हर एक क्षेत्र को इन्होंने टच किया है। और मैं आपको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। जैसे संजीव जी ने कहा कि एक एडिशन बनता है तो दूसरे एडिशन की तैयारी शुरू हो जाती है, और ये सच है। किसी भी एक संस्था को चलाने के लिए उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, संस्था को बड़ा करने का जो भाव होता है और स्वयं सेवा का जो भाव होता है, जितनी स्ट्रॉन्ग मेंबरशिप होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग संस्था होगी। जम्मू स्मार्ट सिटी और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काफी समय से कुछ चीजों पे काम कर रही है, जो कि किस तरह से जम्मू जो मंदिरों का शहर जाना जाता है, वो अपनी पहचान को पूरे राष्ट्रीय पटल पे स्थापित करे और बड़े स्तर पे स्थापित करे, उसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ ही महीने पहले आप लोगों ने तवी आरती के रूप में देखा कि तवी रिवर फ्रंट का किस प्रकार से जम्मू के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा सकता है। आने वाले दिनों में अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो रही है और इसमें राजेश जी भी यहाँ बैठे हैं, जो हमारी टीम इनके साथ मिलकर काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि हर एक श्रद्धालु जो लखनपुर बॉर्डर से एंटर करता है, लखनपुर से लेके जम्मू तक, उसको हम लोग तवी आरती की पब्लिसिटी के थ्रू डेली यहाँ पे तवी आरती कराएं, ताकि जम्मू में लोगों का रुकने का जो सिलसिला है वो और आगे बढ़े और एक डेस्टिनेशन के रूप में हो कि पहला स्टॉप अगर हमने जम्मू कश्मीर में जाना है अमरनाथ जी की यात्रा में, तो पहला स्टॉप हमारा जम्मू हो, उसके बाद हम आगे की जगहों पर जाएं। तो हमने अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना है, क्योंकि ये मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज एंड मार्केट प्लेस ऑफ एक्सपीरियंस है। तो जो हमारा पिलग्रिमेज और रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म है, वो एक तरह से एक्सपीरियंस इकोनॉमी का हिस्सा है, और इसमें हम अपने आप को जितनी अच्छी तरह से पेश कर पाएंगे, जितना अच्छा एहसास किसी एक श्रद्धालु को दे पाएंगे तभी आरती के थ्रू या बाकी एक्टिविटीज के थ्रू, उतना ही हम उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रोक पाएंगे। और इससे यहाँ का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर, वो यहाँ पे ना सिर्फ सरवाइव करेगा लेकिन और आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अभी किश्तवाड़ की बात हो रही थी, तो सुनील शाह जी से मेरी पहली मुलाकात तभी हुई थी जब वो किश्तवाड़ आए थे और उन्होंने मेरे को लीड की संस्था के बारे में 2.5 साल पहले बताया था। उसके बाद अलंकृत जी के साथ मचैल माता यात्रा में बहुत अच्छा कार्य करने का मौका मिला। हमारे जो प्रसाद के लड्डू थे, मुझे लगता है कि लाखों के नंबर्स में श्रद्धालुओं को मिले और एक तरह से लोकल लोगों को भी एहसास हुआ कि कैसे हम
छोटी सी चीज़ प्रसाद को भी हम इतने अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि लोगों को, जो श्रद्धालु होते हैं, जो भगवान के दर्शन करने आते हैं, माता के दर्शन करने आते हैं, वो एक स्पेशल यादगार अपने साथ घर लेके जाते हैं, अपने सगे संबंधियों सबको खिलाते हैं। फिर अभी मेरी मनीष जी से बात हो रही थी, किश्तवाड़ में जब मैं था वहाँ पे हम लोगों ने पहला उस एरिया में, डोडा किश्तवाड़ एरिया में पहला कोल्ड स्टोर, उसकी फाउंडेशन रखी थी और मुझे लगता है आने वाले 1 से 1.5 महीने में वो कोल्ड स्टोर बन के तैयार हो जाएगा। तो मेरी अलंकृत जी से और बाकी सभी लोगों से, कोऑपरेटिव सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, मेरी आपसे अनुरोध रहेगा कि आप किसी तरह इस कोल्ड स्टोर का अच्छा इस्तेमाल वहाँ पे सुनिश्चित करवाएं, ताकि वो एरिया जहाँ पे कि पिछड़े हमारे किसान हैं, उनका एग्रीकल्चर ही प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, तो वो किसी तरह उस कोल्ड स्टोर का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। और हाईवे पे लोकेटेड कोल्ड स्टोर है डोडा और किश्तवाड़ के बीच में, जिससे कि वहाँ के सारे एप्पल के जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, जितने भी हमारे बाकी प्रोडक्ट्स को ग्रो करने वाले फार्मर्स हैं, वो उसका फायदा ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आज सुबह ही देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस BVR सुब्रमण्यम सर की, कल नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग था, तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी चीफ मिनिस्टर्स थे और कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनके साथ मीटिंग की, तो उनकी मीटिंग की जो मुख्य बातें थी उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला। तो हम लोग अब एक $4 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकोनॉमी तो बन चुके हैं। अब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के बाद विकसित भारत थ्रू विकसित राज्य का मंत्र दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, जिसमें कि ये बोला गया है कि अगर स्टेट आगे बढ़ेगी तभी कंट्री भी आगे बढ़ेगा। और इसीलिए अब अलग अलग स्टेट्स और यूटीज अपने अपने ग्रोथ प्लान्स को लेके आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश कह रहा है कि मैं इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहूंगा 2047 तक। गुजरात का अपना एक अलग विजन है, उड़ीसा का अपना एक अलग विजन है। तो कहीं ना कहीं हमें इस दौड़ में पीछे नहीं रहना है, क्योंकि ये सही मायने में कंपटीशन ही है और एक हेल्दी कंपटीशन है। हेल्दी कंपटीशन से जो अच्छा प्रोडक्ट होता है वो आगे आता है और इसी तरह वो लोगों के बीच में अपनी पहचान बना पाता है। तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को कैसे हम लोगों ने आगे कंट्रीब्यूट करना है, ग्रो करना है, मुझे लगता है लीड उसमें अभूतपूर्व भूमिका निभा सकता है। इसके साथ साथ अभी जैसे LJK का एक बहुत ही खूबसूरत शायद स्टोर अभी बन के अम्फला में तैयार हुआ है। हम लोग आने वाले दिनों में एक छोटी सी पहल कर रहे हैं। कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं, वर्मानी का कन्वीनियंस स्टोर है, मोनालिसा, अलग अलग ब्रांड्स हैं, उसमें हम एक छोटा सा कॉर्नर उनसे मांग रहे हैं जिसमें कि लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट्स, जो पैकेज अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रांडिंग के साथ वो आ सके। तो अगर हम लोग इस कन्वीनियंस स्टोर में लीड के भी कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स रखवा सकें, जिससे कि जहां पे हमारे हजारों की संख्या में कस्टमर्स डेली बेसिस पे आते हैं, आप लोग सभी वर्मानी के यहाँ कभी ना कभी शॉपिंग के लिए जाते होंगे या किसी और मेजर कन्वीनियंस स्टोर में जाते होंगे, उसमें बिना किसी एडिशनल एक्सपेंडिचर के हमको स्पेस मिल जाएगा, जहां पर कि हमारे गांव की, रामबन की, वो किसान की जो लेडी है जिसका प्रोडक्ट कभी वो सोच भी नहीं सकती थी कि जम्मू के किसी बड़े कन्वीनियंस स्टोर में लगेगा, उसको एक प्रोमिनेंट पोजीशन मिल जाएगी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। उसका ब्रांडिंग, कियोस्क बनाना वो सारा जम्मू स्मार्ट सिटी करेगा। तो मुझे लगता है कि लीड को इसमें हमारे साथ भागीदार होना चाहिए। और इनके प्रोडक्ट जब मैंने देखे थे पिछले साल, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दूर दूर के इलाकों से बन के आ रहे हैं कि इनको जम्मू के शहरी को भी एक्सेस होना चाहिए, तब जाके तो हम बोलेंगे कि पूरे कंट्री को फिर आगे हम एक्सेस इसका करवाने वाले हैं। साथ साथ अभी हम लोग भगवती नगर में वेस्ट टू वंडर पार्क का काम शुरू कर रहे हैं। जम्मू शहर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सारा का सारा ग्रोथ गांधीनगर, त्रिकुटा नगर जैसे रिहायशी इलाकों में नहीं रह सकता, उससे हमारा ग्रोथ का ट्रेजेक्ट्री और स्क्यूड होगा। कहीं ना कहीं भगवती नगर और बाकी एरियाज जो कि अभी तक इस ग्रोथ के एरिया डेवलपमेंट के उसमें नहीं आए हैं, उनको लेने की आवश्यकता है। वहां पर वेस्ट टू वंडर पार्क जो है, उसमें जम्मू के मुख्य मंदिर, पूरे दुनिया के जो मेन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जैसे कि आईफल टावर हो गया, जैसे कि व्हाइट हाउस हो गया, और जितने भी हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उनको हम लोग किसी ना किसी रूप में डिस्प्ले कर रहे हैं। साथ साथ उसमें फूड कोर्ट्स, कन्वीनियंस स्टोर्स और बहुत सारे कमर्शियल एस्पेक्ट्स को भी रख रहे हैं, ताकि वो एक एक्टिविटी का हब बने।
इन चीज़ों के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि जब भी कोई बाहर से आता है, कोई भी टूरिस्ट आता है या श्रद्धालु आता है, वो किसी ना किसी रूप से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जम्मू में, और जितना वो एंगेज होगा उतना ही समय जम्मू के टूरिज्म को वो दे पाएगा। लास्टली, आने वाले दिनों में क्योंकि मॉनसून का समय आ रहा है, तो हम लोग पूरे शहर में और शहर के पेरिफेरीज में 50,000 से ज़्यादा पेड़ लगाने वाले हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो डस्ट पोल्यूशन का एक जो अभी बड़े बड़े शहरों में तो काफ़ी डेंजरस लेवल तक पहुँच गया है, हम इस परेशानी से दूर रहें, उसके ऊपर कार्य करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे समाज के वरिष्ठ लोग आए हुए हैं, मैं फिर से आग्रह करूँगा कि आप लोग भी हमारे साथ इसमें जुड़ें। और अंत में आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।